बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रिया कि एक फ़ोन कॉल से आगाज़ करते हैं। ये एन साहब थे और इनका मसला ये था कि उन्होंने बहुत सारे साल अपने साथ खेला और उसके नतीजे में एक डिप्रेशन में भी थे, एक एहसास गुनाह में भी थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रीटमेंट की, अभी उनकी शादी हुई। शादी के कुछ हफ़्ते उनके बहुत डिस्टर्ब गुजरे। ये जिसको डिप्रेशन होती है ना, तो ये जेन्युइन चीज़ होती है, सज़ा तो मिलती है। फिर हमने उनका ट्रीटमेंट भी की, उनको उस कैफियत से निकाला भी और अब अल्हम्दुलिल्लाह इज़ नॉर्मल। शादी के अब उनके 8-9 माह हो गए। उन्होंने स्पेशली शुक्रिया का फ़ोन किया कि मेरी ज़िंदगी की डोलती नैया को आपने पतवार दिए। इसका मतलब होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कश्ती थी वो डोल रही थी, पतवार होता है वो चप्पू। उनकी इस तशबीह को मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी अब तो रेयर हो गया कि कोई बंदा गुफ्तगू के दौरान अच्छी तशबीह या अच्छी मुहावरा इस्तेमाल करे। ज़रूर करने चाहिए, पर ये तब होते हैं अगर आप कुछ पढ़ोगे लिखोगे। ओके ना सर जी, आप जैसे लोगों को औरत को मजबूत बनाने की बात करते रहना चाहिए। आप औरतों का मजबूत सहारा। प्यारे बच्चे, मैं औरतों को मजबूत करने के बात करता हूँ, लेकिन मैं साथ ये कहता हूँ कि अपने घर को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने दिल को मजबूत करो, अपने रिश्तों को मजबूत करो। जिस लड़की को दीवारों से थोड़ी घर मजबूत होता है कि आप दीवारें बड़ी बड़ी बना लो, उस पर तारें लगा दो, करंट छोड़ दो, कुत्ते बांध दो, क्या घर मजबूत हो जाएगा? औरत भी मजबूत नहीं होती। औरत वैसे मजबूत वो होती है जिसको कहते हैं ना अल्लाह वाली, जो अल्लाह से लौ लगाती है। चेहरे पे, आंखों में, गालों पे, हर जगह उसका नूर वाली कैफियत होती है। मियाँ उनसे इश्क करते हैं, बच्चे उनसे जुड़े होते हैं, ख़ानदान वाले भी उनकी तारीफ़ और तहसीन करते हैं। पर ये एक बिल्कुल बेरिया ताल्लुक़ होता है, लोगों को बताने वाला नहीं होता। इसी तौर पे जो लड़कियाँ मजबूत होती हैं अपने, जैसे किला होता है ना, खूंटा, जो औरत अपने खूंटे से बंधी हो, यानी आप किसी बड़े अदारे में काम कर रहे हो तो आपकी पहचान वो अदारा होता है। छोटा सा अदारा हो तो आपको वो पहचान होता है। आप किसी बड़े ख़ानदान के घर से ताल्लुक़ हो तो आपका मजबूती का खूंटा वो होता है। मियाँ आपका तगड़ा हो, मोहब्बत करने वाला, आपकी इज़्ज़त करने वाला, आपको ओन करने वाला, तो औरत बड़ी तगड़ी होती है। छोटे दिल वाली औरत, छोटे ज़र्फ़ वाली औरत कभी मजबूत नहीं होती। अच्छा, मुझे पिछले दिनों एहसान साहब हैं, एहसान, ये बच्चा इस वक्त है को 22 साल का, तो इसकी शादी बाकी लोगों से ज़रा पहले हो रही। लड़कों की आजकल शादियां लेट होती हैं, तो इनकी शादी इनकी अम्मा ने फुफ्फो की बेटी के यहाँ कर दी है। 23 साल की उम्र में, अगले साल इनकी शादी है। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे लिए क्या आप कोई बात बताएंगे, कहेंगे। तो मैंने उनसे 4-5 बातें कही। मैंने कहा, प्यारे बच्चे, मुझे लगता है कि मर्द को शादी से पहले भी और शादी के बाद भी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा डिसिप्लिन होने का मतलब क्या? मैंने कहा, जैसे मिसाल के तौर पे आपका कमरा आपका कमरा है, उसे को ठीक करने कोई और ना आए। आपके जूते, आपके कपड़े शाम को ठीक हैंग किए हुए और पॉलिश करके रखे हुए होने चाहिए। जो आपका अगले दिन का काम है, जो चीज़ें हैं जो अपनी फाइलें लेके जानी है, वो रात सोने से पहले एट एनी कॉस्ट। इसी तौर पे आपको हर सूरत में आदी होना चाहिए रात को सोने से पहले के जो अज़कार हैं, जो दुआएं हैं, जो सूरतें हैं, सारी रात फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अगला दिन आपका नमाज फजर से आगाज़ करें, अल्लाह के फरिश्तों की दुआ और रहमत के साए में आप दिन का आगाज़ करेंगे। नमाज के बिना ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं आ सकता। ये नज़्म व ज़ब्त एक रहमत होती है अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात, उससे मैंने कहा कि मेरे बच्चे, जितने भी काम करो या ताल्लुक़ बनाओ, टारगेट ये हो कि उस ताल्लुक़ में आपकी इज़्ज़त बढ़े, मोहब्बत मिले। ये दोनों एक ऐसी कॉम्बिनेशन है कि जैसे मोहब्बत आती है, इज़्ज़त आती है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन से जो फूल बनता है वो अहमियत का है, वो खुशी का है, वो कामयाबी का है। जिस बंदे की ज़िंदगी में इज़्ज़त कम होगी रोएगा, जिस बंदे की ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं होगी रात को उसको नींद भी प्रॉपर नहीं आएगी। आपका दिल खाली, रूह खाली। वो जो ईरानी गाना नहीं है, जज्बो खाली, वो फ़लाँ खाली और फ़लाँ खाली, कभी सुनिएगा, बहुत मज़े का। अच्छा, तीसरी बात मैंने उससे कही कि मेरे बच्चे, अगर आप अपने मुंह से न भी कहो
गुस्सा आपका गुलाम होना चाहिए। आपकी अम्मा, आपकी बहनें तौहीन करेंगी आपकी अगर वो लोगों को ये बताएं कि साड़ा मुंडा बड़ा गुस्से वाला है। जी, आपको बंदे, आप तो बंदे ही नहीं हो गए, गुलाम हो गए गुस्से के। गुस्सा यानी वो है मालिक जो बंदों को गुलाम बना के 2 टके का कर देता है। ये क्या बात हुई कि आपको गुस्सा नाक पे धरा हुआ, गुस्सा कान पे धरा हुआ, गुस्सा आंख में धरा हुआ, गुस्सा ये ज़ुबान पे, आपके मुंह से जलते हुए अंगारे निकलें और धुआं दें। सो जिन जिन को गुस्सा आता है, शादी से पहले, जॉब से पहले, दोस्ताना से पहले, हर जगह उस गुस्से को लगाम डालें। उसको किसी, वो थैली नहीं होती जैसे आप ऐनक महफूज करते हो तो हम इसमें डालते हैं, महफूज रखते हैं, तो ऐसे गुस्से को आप किसी अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की गैरत में दीन के लिए रखें, संभाल के रखें ज़रूर, वो वहाँ आना चाहिए, आम जिंदगी में नहीं। चौथी बात यह है कि बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मर्द वो होगा, दफ्तर में होगा तो उसके टेबल पे बैठ के दूसरा काम नहीं कर सकता, उसके काम वो ही करेगा, वक्त पे सारी चीज़ों को निपटाएगा, लोगों पे ब्लेम नहीं करेगा कि सर वो फलां ने ये कर दिया था इसलिए टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए फलां हो गया था, इसलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। ऐसे जब बीवी है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोहब्बत, खुशी सब मिलती है, पर उसका नानो नफ़का, उसकी इज़्ज़त, उसकी की खुशी, आप सोचें मैंने बहुत सारे रिश्ते बीवियों के साथ इसलिए ख़राब होते देखे कि मर्द जहाँ सिर्फ अपनी खुशी, अपने ऑर्गेज़म, अपनी लज्जत और अपनी सेटिस्फेक्शन का सोचता है, वो भी उतनी ही अहम है जितने आप हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है इस वाले मामले में कि उसके साथ खेलो, उसके साथ जियो, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने दो। अब मैं ढकी छुपी बात ही कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट जब तक ये पूरी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने की एबिलिटी आपके अंदर नहीं होगी तो आपको इस नई ज़िंदगी में जाने से पहले अपने आप को जैसे बंदा ट्रेन करता है, ये पूरी एक नई ज़िंदगी है। और आखिरी बात याद रखिएगा कि आप ख़ुद को अच्छा कैरी करो, अपने इरादों को, अपनी मोहब्बतों को, अपने अज़ाइम को, अपने रिश्तों को, तो बीवी आप कैरी कर लोगे। अगर आप ख़ुद को इन चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते तो फिर बीवी कैरी करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, 23 साल तो कोई उम्र नहीं है। तो फिर मैंने उनसे वादा लिया कि मुझे 1-2 हफ्ते सोच विचार करके इन चीज़ों का एक चेक लिस्ट बना के, चेक लिस्ट ये होती है कि आप टिक करते हैं ये करना है, ये करना। जैसे चेक लिस्ट में आप सोचते हैं मैंने सुबह 5:15 बजे उठना है, तो जब 5:15 उठ जाते हैं तो आप उसे टिक कर देते हैं। फिर लिखते हैं कि मुझे 5:30 नमाज फजर बाजमात अदा करनी है, तो टिक हो गया। नाश्ता 7 बजे, टिक हो गया। मोटरसाइकिल में या गाड़ी में पेट्रोल रात को भरवाना है, सुबह नहीं भरवाना, तो रात को भरवा दिया तो टिक हो गया। इसे चेक लिस्ट कहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, अरबी में मैंने पढ़ा था, बहुत खूबसूरत बात थी कि अच्छा सफ़र करना हो, लंबा सफ़र करना हो तो बाकियों से पहले उठो, बाकियों से पहले तैयारी करो। जब बाकी सब उठ रहे हो, काफ़िले वाले, जाने वाले अंगड़ाइयाँ ले रहे हो, तो उस वक्त आपका जो बैग है या घोड़े की जीन है, ऊँट का कलावा है, या ट्रेन में और बस में जाने का सामान है, तो वो तैयार होना चाहिए। रास्ते में याद ना आए कि पासपोर्ट रह गया, रास्ते में याद ना आए कि शनाख्ती कार्ड घर रह गया, फलां चीज़ घर रह गई, वो बहुत नादानी की बात है। तो जब भी चेक लिस्ट होती है, चेक लिस्टों से बहुत फ़ायदे होते हैं। अपनी ज़िंदगी, अपने रिश्तों, अपनी खुशियों, अपने दुखों, अपनी अज़ियतों को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए चेक लिस्ट होती है। तो इनको ज़रूर बनाया करें। जहाँ मुश्किल हो तो मैं तो हाज़िर हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारा सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे का सेशन होता है। हमारी टीम 0332-746-8746 पे और 0300-946-8746 पे अवेलेबल होती है। 9 से 9 आप पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, तो फिर आप 1 घंटे का सेशन बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ हम आपकी चेक लिस्ट भी बना लेंगे, आपके जो ज़िंदगी के अज़ाइम हैं उनके लिए एक पूरा फॉर्मेट बना लेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।